मुखिया, चंद्रा बुआ और गांव वाले साधु के सामने खड़े थे। चारों ओर गहरा सन्नाटा और घबराहट का माहौल था। साधु बाबा मुखिया की ओर देखकर गंभीर स्वर में बोले, जो लोग कल रात कालपथ के दलदल के पास गए थे उन्हें तुरंत बुलाओ। कुछ ही देर में सुमना और अविनाश घबराए हुए साधु बाबा के सामने खड़े हो गए। साधु बाबा सुमना की ओर गहरी नजरों से देखते हुए बोले, बरसों से मलिनी का आतंक कालपथ में छाया हुआ है। उसने तुम्हें चुन लिया है सुमना। यह सुनकर सुमना के चेहरे पर डर की लकीरें उभर आईं। अविनाश बेचैनी से इधर उधर देखने लगा। मलिनी ने अपने असली रूप में अविनाश से कहा है कि तुम्हें वहां पर आना होगा। अगर तुम आज रात वहां नहीं पहुंची तो वो स्वयं कालपथ से निकलकर गांव में आएगी, और अगर वो यहाँ आ गई तो मौत और तबाही का ऐसा नाच होगा जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। चंद्रा बुआ जो पास खड़ी थी घबराते हुए बोली, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? दलदल में जाने का मतलब है मौत को बुलावा देना। मुखिया भी चिंतित होकर साधु बाबा की बात काटता हुआ बोला, मेरी बेटी वहां जाएगी तो मर जाएगी। उसकी तो दोनों तरफ से मौत पक्की है। कालपथ के उस दलदल के पास जो मौत का अड्डा है, वहां कभी एक शानदार हवेली हुआ करती थी। वो हवेली किसी और की नहीं बल्कि मलिनी की थी। सभी लोग चौंक कर साधु बाबा की ओर देखने लगे। साधु अपने गले से एक माला निकालकर सुमना की ओर बढ़ाते हुए बोले, इसे पहन लो। सुमना ने माला को कांपते हुए पहन लिया। जैसे ही माला उसने गले में पहनी, वो माला अचानक अदृश्य हो गई। सुमना हैरानी से अपना गला टटोलने लगी। ये माला तुम्हारे गले से गायब नहीं हुई है, बल्कि ये एक रक्षा कवच बनकर अदृश्य हो गई है। अब तुम्हें निडर होकर आज रात दलदल के पास जाना होगा। और वहां जाकर मैं क्या करूंगी? दलदल के अंदर कूद जाना। याद रखना, घबराना मत। तुम डूबोगी नहीं, बल्कि खुद को अतीत की गहराइयों में पाओगी। यह सुनकर सभी की आंखें विस्मय और डर से चौड़ी हो गई। मुखिया कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन साधु उसे हाथ उठाकर रोक दिया। मैं यहीं रहकर यज्ञ करूंगा। जो माला तुम्हारे गले में है वो मेरे और तुम्हारे बीच सूचना पहुंचाने का काम करेगी। मैं तुम्हें आगे का मार्ग यहीं से बताऊंगा। सुमना के चेहरे पर डर और हिम्मत का अनोखा मिश्रण उभर आया। चंद्रा बुआ और मुखिया दोनों सहमे हुए खामोश खड़े थे। कुछ क्षण बाद सुमना ने कांपते हुए साधु बाबा से पूछा, मेरा दोस्त राजा वो कैसा है? जो भी दलदल में गया है वो जीवित नहीं बचा। तुम्हारा दोस्त राजा भी कल रात मारा गया। ये सुनते ही सुमना की आंखों में आंसू भर आए। वो रोते हुए बोली, ये सब मेरे कारण हुआ है। अगर मैं वहां ना जाती तो ये सब नहीं होता। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। शायद ये नियति है। शायद तुम्हारे ही हाथों मलिनी का अंत लिखा है। अब समय बर्बाद मत करो। इतना कहकर साधु बाबा ने लकड़ियां जलानी शुरू कर दी। आग की लपटें उठने लगी और उन्होंने यज्ञ करना शुरू कर दिया। मंत्रों की आवाज वातावरण में गूंजने लगी। सुमना ने गहरी सांस लेकर और अपने मन में उठते सवालों को दबाते हुए कालपथ की ओर बढ़ने लगी। सुमना जैसे जैसे कालपथ के करीब पहुंचती जा रही थी, उसके दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी। चारों ओर सन्नाटा था। अचानक आसमान में काले बादल छा गए। गड़गड़ाती हुई भयानक बिजली की चमक अंधेरे को लिए रोशन करने लगी। हवा में एक अजीब सी सर्दी थी, जैसे वो चेतावनी दे रही हो। सुमना अपने अंदर की हिम्मत को इकट्ठा करते हुए कदम बढ़ाती जा रही थी। कुछ ही देर में वो दलदल के सामने खड़ी थी। वहां का वातावरण डरावना और गूंज रहित था। पेड़ सन्नाटे में झूम रहे थे और पक्षियों की चीखती आवाजें उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर रही थी। सुमना अपनी आंखें बंद की और याद करने लगी कि कल रात इसी जगह पर क्या हुआ था। उसके दोस्त राजा की चीखें, दलदल में चीखे जाने का दृश्य और वो खौफनाक सन्नाटा सब उसकी आंखों के सामने तैरने लगा। लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, मैं डर नहीं सकती। मुझे इसे खत्म करना होगा। हाँ, मुझे इसे खत्म करना होगा। इतना कहकर सुमना ने दलदल में कदम रख दिया।
पहले तो वो सावधानी से आगे बढ़ी, लेकिन जैसे ही उसने दूसरा कदम रखा उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पैर पकड़कर खींचने की कोशिश कर रहा है। उसके पैरों के नीचे की मिट्टी गीली और चिपचिपी थी। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे नीचे खींच रही हो। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल पाई। उसका शरीर धीरे धीरे दलदल में धंसने लगा। सुमना खुद को बचाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो दलदल में धंसती जा रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अगले ही पल जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, वो चौंक गई। अब वो दलदल में नहीं थी। सुमना ने पाया कि वो एक पुरानी भव्य हवेली के अंदर खड़ी थी। चारों ओर सन्नाटा था। दीवारों पर लगे झूमर धीरे धीरे हिल रहे थे, मानो हवा से नहीं। हवेली के कोने से धीमी धीमी सरसराहट की आवाजें आ रही थी। सुमना के कानों में धीमी धीमी आवाजें गूंजने लगी। वो उन आवाजों की दिशा में बढ़ने लगी। हर कदम के साथ उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। हवेली की दीवारों से टकराती सरमराहट और फर्श की चरमराहट माहौल को और भयानक बना रही थी। कुछ ही देर में सुमना मुख्य दरवाजे पर पहुंच गई। सामने का दृश्य उसे हैरत कर गया। मुख्य द्वार के बाहर एक लंबी चौड़ी कदकाठी का पुरुष खड़ा था। उसके चेहरे पर गुस्से की लकीरें थी। उसके चारों ओर गांव वाले मशाले लिए खड़े थे। उनकी आंखों में खौफ और गुस्सा था। उस पुरुष के सामने एक बेहद सुंदर स्त्री खड़ी थी। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। वह आत्मविश्वास से उस पुरुष को घूर रही थी। उस स्त्री ने सख्त लहजे में उस पुरुष से कहा, यहाँ से चले जाओ जमींदार, मुझसे दुश्मनी लेना तुम्हारे लिए भारी पड़ेगा। सुमना समझ गई कि वो पुरुष जमींदार है और यह स्त्री कोई और नहीं बल्कि मलिनी है। जमींदार घूरते हुए मलिनी से बोला, मलिनी, तुम्हारे काले जादू की कहानियां हर जगह फैली हुई है। मुझे खबर मिली है कि तुमने गांव के कई लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी है और अब तुमने यहाँ काली प्रक्रिया शुरू कर दी है। मैं जो चाहे वो करूंगी। तू आखिर है कौन मुझे रोकने वाला? मुझसे दुश्मनी करने से पहले 100 बार सोच लेना। तभी एक गांव वाला आगे बढ़ा और बोला, जमींदार, इस औरत ने मेरे दुश्मन से पैसे लेकर मेरी पत्नी पर काला जादू किया। मेरी पत्नी का गर्भ गिर गया। ये औरत शैतान की पूजा करती है और दूसरों की जान से खेलती है। जमींदार गुस्से से मलिनी से बोला, क्या ये सच है मलिनी? हाँ, ये सच है। अगर तुम सीधी तरह यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हारी भी हालत खराब कर दूंगी। तुम मेरी ताकत नहीं जानते। जमींदार आग बबूला होकर चिल्लाते हुए बोला, तुम जैसे लोग इस गांव के लिए कलंक हो। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। मैं तुम्हें और इस हवेली को जलाकर राख कर दूंगा। गांव वाले जमींदार के इशारे पर मशाले हवेली की ओर फेंकने लगे। आग धीरे धीरे हवेली की लकड़ी और पर्दों को चपेट में लेने लगी। मलिनी ने अपनी आंखों में जलते हुए गुस्से के साथ कहा, तुम सब ने जो किया है उसका खामियाजा भुगतोगे। मेरी आत्मा इस जगह से कभी नहीं जाएगी। मैं एक एक को बर्बाद कर दूंगी। जमींदार चिल्लाते हुए बोला, शैतान की पूजा करने वाली, तेरी जगह इस धरती पर नहीं है। आग ने अब मलिनी के कपड़ों को पकड़ लिया। वह दर्द से चीखने लगी, लेकिन उसकी चीखों में डर नहीं बल्कि क्रोध था। मैं शपथ लेती हूँ, मेरी मौत के बाद भी ये हवेली और ये काल पथ मेरे अधीन रहेगा। हर वो व्यक्ति जो यहाँ आएगा वो मेरी आत्मा का सामना करेगा। मैं इस जगह को कभी नहीं छोड़ूंगी। आग की लपटें तेज हो गई। इस दृश्य को देखकर सुमना बुरी तरह चीखने लगी। तभी उसके कानों में साधु बाबा की आवाज टकराई, अपने गले की तरफ देखो सुमना। सुमना घबराई हुई अपनी गर्दन की तरफ देखने लगी। उसे वहां पर वही माला नजर आने लगी जो पहले अदृश्य हो चुकी थी। तभी साधु बाबा की आवाज फिर से गूंजी, अब इस माला को उतारकर मलिनी के शरीर में डाल दो। सुमना ने जैसे ही माला उतारी, दृश्य अचानक बदल गया। हवेली खंडहर में तब्दील हो गई। चारों ओर सन्नाटा और डर का माहौल हो गया। सुमना के सामने मलिनी का जला हुआ रूप खड़ा था।
उसकी शक्ल बेहद डरावनी और विकृत हो चुकी थी। इसके साथ ही वहां पर उन लोगों की लाशें भी पड़ी थी जो कालपथ में मारे गए थे। तुम मुझे साधु बाबा के कहने पर उसकी शक्ति से भूतकाल में मारने के लिए आई हो, लेकिन पहले तुम मरोगी। तुम्हारे सामने जो भूतकाल में हुआ वो सच है। वो जमींदार जिसने मुझे जिंदा जलाया था वो तुम्हारे ही पूर्वजों में से है। तुम उसी खानदान से हो। जिस तरह जमींदार ने मुझे जिंदा जलाया वैसे ही मैं तुम्हें जिंदा जला दूंगी। सुमना डर से कांपने लगी। तभी मलिनी ने अपनी भयानक शक्ल में सुमना का गला पकड़ लिया। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता सुमना। तभी अचानक सुमना के कानों में फिर से साधु बाबा की आवाज गूंजी। तुम भूतकाल में हो सुमना। मलिनी तुम्हें भ्रमित कर रही है। जो तुम्हारे सामने जलता हुआ शरीर खड़ा है वो केवल तुम्हारा भ्रम है। अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करो और दिल से डर निकाल दो। तुम सच देख पाओगी। सुमना ने जैसे ही डर को बाहर किया अचानक वह हवेली फिर से अपने वास्तविक रूप में बदल गई और मलिनी का जला हुआ शरीर सामने पड़ा था। सुमना ने बिना समय गवाए माला को मलिनी के शरीर पर डाल दिया। जैसे ही माला उसके शरीर पर पड़ी एक तेज धमाका हुआ और सुमना को सब कुछ घूमता हुआ महसूस होने लगा और वो बेहोश हो गई। कुछ देर बाद उसकी आंखें खुली। सुमना ने खुद को दलदल के किनारे पर पाया। वहां साधु बाबा, मुखिया और अविनाश खड़े थे। मलिनी ने अपनी आत्मा शैतान को बेच दी थी। यही कारण है कि मरने के बाद वो डायन बन गई। समय के साथ उसकी हवेली भी दलदल में समा गई। अब सब कुछ ठीक हो चुका है। तो क्या मैं सच में भूतकाल में चली गई थी? हाँ सुमना, क्योंकि भविष्य में मलिनी का अंत करना असंभव था। तुम्हें भूतकाल में भेजना पड़ा जहां उसकी शक्ति सबसे प्रबल थी। और जब तुम वहां पहुंची तब तुमने उसकी असलियत को देखा और उसे समाप्त किया। तुमने जिस जमींदार को देखा था वो तुम्हारे ही पूर्वजों में से था। जब तुम कल रात दलदल में आई थी तो मलिनी ने तुम्हें पहचान लिया था। तभी उसने कहा था कि तुम यहाँ आओगी क्योंकि तुम्हारी यात्रा यहीं से जुड़ी थी। अब सब कुछ ठीक हो चुका है। कालीग्राम गांव के वासी अपनी नई जिंदगी के लिए तैयार थे। वो जान चुके थे कि अब उन्हें किसी भी अंधेरे से डरने की जरूरत नहीं थी।